दायरा किधर गई? मैंने कहा वीडियो बना लूं जल्दी से। ओ दायरा बाबा इधर देखो, दायरा नहीं, दायरा की बोती खा लाइबा जाओ। लाइबा अभी क्या गा रही थी? ये कुछ जी? ये कुछ बोल रही थी, ये गा रही थी, क्या कह रही थी? वाह वाह तो और Mother? बोलो तो ज़ैर भी। वेरी गुड। उज़ैर आया? So what the hell? Cyrus here. ये क्या लेकर आया? Laundry. वालेकुम सलाम। अच्छा लॉन्ड्री, शाबाश, चलो ठीक है। Out there. और कैसे ये ठीक है उज़ैर? No, I saw you wearing it though yesterday. Maybe it fell out. ज़ाहिरा इधर बात कर लो। लाइबा जी? आप भी जरा सामने मुंह करके बात करो मेरे से, कैमरे पे आके। हाँ, कौन सी डेट गाड़ी कार के लिए, ऑयल चेंज के लिए जीप की कौन सी वो दी है डेट हैं? I haven't yet. बस अब मेरे से अब आइंदा फेस टाइम करना ही नहीं जब तक आप उसकी टाइम ना लो, मुझसे बात कोई ना करे बस। Okay. बस ठीक है, ओके, तो बस सही है, फिर मैं नहीं करनी बात सबसे। इतने उसको आग लगानी, इतनी बड़ा बताया कि इतना हैवी इंजन है उसका, और इसका ऑयल टाइमली चेंज होना चाहिए। और कंपनी की तरफ से भी उन्होंने कहा था आपको, जब उनकी सर्विस है वो कहते हैं हम खुद घर से पिक करके ले जाएंगे, तो आप ये अपॉइंटमेंट ऐसा बना लो। Yeah, I'll do that. Definitely. और ये मिसागा वालों से करना, वो भी ये उनकी भी सर्विस होगी, आके पिक करके ले जाएंगे, ठीक है ना? Yeah, I'll make sure. बस आज मेरी आखिरी कॉल, अब मैंने नहीं गाड़ी के सिलसिले में बात करनी, बस Okay. ठीक है. ठीक है, फौरन कह देंगे ठीक है, भले इतनी चीज़ वो ख़राब हो जाए महंगी। चलो ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ, अभी खाना मेरा बीच में रुका हुआ है। अब मम्मा से बात करो। अस्सलाम वालेकुम। तो इसी अपडेट बस अब ये है कि यहाँ ये हमारे एक कॉलर की बनी हुई थी, उसको तोड़ा है आज कार के अंदर खड़ी करके, इसका थोड़ा सा देखेंगे। ये रोड भी मेरा, जब बात करने लगा ये भर करते हुए नहीं। अबे तो ये तो रोड मेरा, कोई और दूसरा रोड लो ना तुम लोग, अपने इधर से जाना ना। कभी मुझसे पूछते हो नहीं, इधर जिसको देखो इधर से आ रहा। अच्छा, तो ये इंशाल्लाह आज शाम तक अब आप लोग दिखा देते क्या बना क्या नहीं, तो अभी कार इसमें नहीं खड़ी कर सकते। आपको मैंने दिखाया जैसे कार खड़ी है वहीं फंसी हुई। तो आज ये कंज्यूम हो जाए ये वाली जगह, जो चीज़ें जो रीति रहती है, फिर उसके बाद जगह बनेगी, फिर देखेंगे इसको करके, या तो फिर मैं अपडेट करूँगा आपको। ये हिस्सा अपडेट करने वाला रहेगा। देखें ये जो टुकड़ा बचा है, ये कार की पार्किंग इसमें आ गई, जो स्पेस पूरा बचा राइट साइड को, क्योंकि पूरा कमरा था उसमें हमने वाशरूम, जो कि इस साइड पे हमारे घर के इस साइड की तरफ, कौन सा साइड बनता है, ये ईस्ट वाला, इधर तो हमारा वाशरूम, जो 2 वाशरूम है दोनों वेस्ट साइड घर की तरफ है, इधर नहीं है, या लेफ्ट पे कह लो, ये राइट की तरफ नहीं थे। तो अब ये एक वाशरूम भी बन जाएगा, तो और ये गैराज बन गया, तो उसको हमने डबल यूटिलाइज किया कि वाशरूम की कमी भी पूरी हो जाएगी। तो ये तकरीबन समझो अटैच कहलाएगा उस वाले कमरे के साथ। गो के बीच में थोड़ा एक जगह रखेंगे बफर जोन, क्योंकि कार से आप यहाँ से उतर के उधर जाना चाहें तो आपको यहाँ से भी एंट्री चाहिए ना, तो वो जैसे बफर जोन पूरा खाली रहने देंगे, उधर चले जाए, बाथरूम जाने के लिए आप उधर चले। जैसे जैसे प्रोग्रेस आगे बढ़ेगी दिखाऊंगा। ये कंप्लीट हो चुका गैराज। वो इसका जो रैंप है वो बहुत ही ख़राब था, जिस पे कार चढ़ते हुए उसका बम्पर नीचे टच होता थोड़ा, मुझे पहले से पता, इसलिए मैंने चांस ही नहीं किया नई गाड़ी का। उसको भी उसका रैंप नए सिरे से ऐसा बनाए कि बम्पर कार का टच ना। देखते हैं आप कितना खाएंगे रात को 12 बजे भी चावल, सुबह नाश्ते में भी चावल। ये हुण तेरे भैन दे डेरे तो आया ते और खाने पूरे खाने कि नहीं खाने? मैं क्या जब तू सुती तो मैं जाती चाह बना देती इन्हां नूं गरम करता, बस एक खाना नाश्ते से। तू ना पुत्ते कहीं 2-3 चमचियां नहीं, मैं तो चाय ही पीनी, मैं तो कुछ नहीं खाती, कल बहुत खा लिया।
मेरा खुफिया कैमरे लगे हैं ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਬਸ ਖਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ हाँ फिर तो पता लग जाना कोई चाह पीती है कि कुछ और भी खाता ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਜੋ ਮੈਂ कहता चाह पीनी है तो चाह ही पीनी है। चल बस हो गया कम मैं धंधा थोड़ा बहुत बस थोड़ी 2 चमचे ले लिए दिए कुलत्ती नहीं इसका नाम कुछ और है। कुलत्ती में तो चीज़ें बहुत डलती हैं ड्राई फ्रूट है मेवा है खोआ है और अशरफियाँ हैं चमचम है। नहीं इसमें भी कल थे वो तो होंगे तो रास्ते ही खा गई हैं फिर ये थे तो मेरे तो कोई नहीं मिला है। हाँ थे इसमें भी कल जो मुझे वहाँ मिले थे उसमें तो रसगुल्ले और क्या क्या तो रास्ते ही खा गई हैं बस मेरी जान मुझे बड़ा है नहीं तो मैं ही नहीं बंद कर सकता। चल सर्दियाँ शुरू हुई गैस जानी शुरू हो गई कि नहीं? नहीं अच्छा अभी ना बदनाम को गैस जानी शुरू हो नहीं वहाँ कोई बता रहा था कि लोगों ने ना वो लगाए हुए हैं। चलो मुझे याद आ गया गैस खींचने के लिए गलत है गलत नहीं है कल कोई जल के मर गया वहाँ पे उनकी स्ट्रीट पे इलीगल है वो भाई अगर आप लोगों ने घर में लगवाए हैं तो वो प्लीज ना लगवाएं क्योंकि जब वो गैस उससे खींच रहे तो वो गैस पता नहीं वहाँ जमा होगी उस मशीन में या क्या था। जैसे उन्होंने तीली लगाई उस बच्ची ने वो यंग बच्ची थी कोई और वो जल गई बेचारी। तो मैंने तो सायरा को मना किया मैंने कहा भाई तुम ये निकालो कह रही मैंने इसी दफा तो लगाया मैंने कहा नहीं मेरा कहा ये बंद करो गैस वैस के। तो मुझे समझ नहीं आती मैं बताता हूँ एक तो चीज़ है तो रेगुलेटर उसका उसको कहते हैं वो उसको खींचता है जैसे मोटर नहीं होता है मोटर जैसे पंप पानी खींचता है जमीन से वो उस चल के तो वो एक्स्ट्रा आप जब प्रेशर लो होता है ना तो सक करता खींचता है उसको। तो सवाल है कि उसके साथ कैसे मैं क्या वो बेहतियाती कोई और हुई होगी वो है इलीगल ऐसे नहीं लगा सकते। हाँ नहीं उसमें आग लगी उस यूनिट में जो भी वो यूनिट लगा रहे हैं लोग गैस खींचने के लिए उसमें आग लगी और जरा बच्ची जो है वो बच्ची भी गई है और मेरी बहन ने भी एक्चुअली लगवाया मैंने उसे कल बिल्कुल मना कर दिया मैंने कहा मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे घर आऊँ तो वो लगाना हो कह रही अब गैस के सिलेंडर नहीं यूज करो ये नहीं करो तो फिर अब लोग अगर कोई घर आए तो मैं कहा घर आए तो बाजार से मंगा के खिलाओ नहीं खिलाओ ना आए लोग उस टाइम क्यों इसकी गैस जो इलीगल रेगुलेटर क्योंकि सिलेंडर भी यहाँ बहुत डेंजरस है उनमें भी आग लग जाती है क्योंकि इतने पतले वो बने हुए हैं उसमें भी तो सेफ्टी स्टैंडर्ड आसपास फॉलो नहीं करते हैं ना। एक जमाने में अपने यहाँ ये जो गैस मशीन उस जमाने में चलाते सारी उम्र वो यूज किए सिलेंडर कभी कुछ नहीं हुआ लेकिन है कि अब वो सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है उनको कोई फॉलो नहीं करता तो क्या करें वो फट नहीं है। बिरयानी नहीं खानी आपने मीठा नहीं है छोड़ो मस्ती थोड़ा सा। और दूसरा इसी तरह ये कारों में जो गैस सिलेंडर आप अंदाजा करें मैं तो अपना पार्ट जितना ये जितनी मतलब अभी टैक्सी ली है जिसके पास भी गए वो CNG में CNG की गाड़ी तुम्हारे लेनी नहीं मैंने कारों के अंदर जो है वो CNG लगी हुई वो टैक्सियों में जो चला रहे पेट्रोल कार ले हमेशा तो वाकयात हुई ये CNG कंपनी का जो CNG सिलेंडर फिटेड होता है वो फिर भी अप टू स्टैंडर्ड्स होते हैं पर लेकिन दूसरे ये आफ्टर मार्केट लेके शेरशाह से लेके लगाते हैं वो कई मरतबा धमाके हो जाते हैं। मेरे दोस्तों की गाड़ियों में 1-2 मरतबा मैं वो CNG भराने लगते हैं मैं उतर के वहाँ खड़ा रहता हूँ मैंने कहा बम के ऊपर मैं नहीं बैठूंगा ये। तो आप ये बिल्कुल डिस्करेज करें इसको सिलेंडर्स कारों में वैगनों में। हालांकि शायद मैंने सुना कि गवर्नमेंट ने भी कोई पाबंदी लगाई थी पिछले दिनों का वाकया हुआ तो बच्चे स्कूल के बेचारे तो आप स्कूल की वैनों में उसमें थोड़ा सा वो ज़्यादा बेशक चार्ज कर लें पेरेंट्स से लेकिन ये CNG वाला नहीं खाता कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें लेकिन वो बम पे बैठे हुए हैं और ऐसे वाकयात हुए फटे हैं तो आप इससे अवॉइड करें। चलिए आसमान ये देखें प्रूफ इसके अंदर आप पीछे जाके वीडियो में देखें तो कितनी क्वांटिटी कितनी थी। उधर बाहर मिस्त्री मजदूर मेरे काम वाले आए मैं उधर गया हूँ तो उसके बाद आसमान ने फटाफट खा के तो अपनी वाली साइड में घुमा के टेढ़ी करके रखे नहीं तो इतनी सारी तो ये किधर गए चावल हम अपने पेट से पूछे अपने आप से तो फ्रिज चला देते हैं बाकी आप अपने पेट से पूछे आप सुबह सुबह झूठ बोल रहे हैं कोई अल्लाह का खौफ है यार कमाल है मैं मिस्त्री किया यकीन करें तो मैं नुकसान कर लिया अपना सवेरे नहीं तो तू चोरी देना क्यों खा ले नहीं मुझे चोरी की जरूरत ही नहीं है मेरे पास और पर मैं और ले लेती नहीं तो कैमरे थे तो कहती तो मैं 2 चम्मच ले लूँ 2 चम्मच ले तो पीछे बच्चा की बाकी तो मैंने दस अब प्लेयर एक इसे हैगा कि पीछे अब उनको सच्चाई भी बता दें यही सच्चाई है। अच्छा ये सच्चाई नहीं है आपको यही सच्चाई झूठ नहीं बोले खाएं कसम अब
कसम खाया कि किसने खा छोटी बातों में तो कसम उठाता ही है ना। बस नहीं खाता। वैसे ही कसम उठानी नहीं चाहिए, कोई बड़ी बात भी हो तो भी नहीं उठाओ, क्यों कसम उठाए? तो बस नहीं खा रहा है ना कसम, इसीलिए कसम नहीं खा रहा, वो झूठा है। चलो उधर खड़ गए। ये देखें, ये ब्रिक्स ईंटें हमारी थोड़ी सी कम पड़ गई थी, ये 200 ईंटें और मंगवाई हैं अभी। और सीमेंट भी, कि सीमेंट की लाइव हो रही नजर नहीं आ रही किधर, क्यों इसमें क्यों नहीं आई? फट जाती है। अच्छा, वो वजन ज्यादा हो जाना था। नहीं, फट जाती है, ईंटें घुस जाती है उसको, फट जाती है। यार उसको नीचे पहले रखते, फिर ये ऊपर रखते। अब मुझे दो, अगर तो वजन इसमें अभी आ सकता था तो फिर तो अब दो किराए पड़ जाएंगे, देने पड़ेंगे ना मुझे, या वही देगा, बूटा ही देगा किराया। तो ये नाली वहाँ तक, जैसे मैं पहले बताया कि जो अंदर हमारा वॉशरूम है, ये इसकी आउटलेट है, कमोड जो अंदर लग गया, तो यहाँ से पूरी नाली। प्रोसीजर ये है, यहाँ खोदी एक ऐसे, एक क्या उसका नाम है मैं भूल रहा हूँ, चलो वो बनाएंगे, उसका पाइप उसमें गिरेगा, उसके बाद इस पाइप से मेन से होके, क्योंकि यहाँ सेपरेटली ये एक बना के अपने, यार उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, खैर, ताकि उसकी स्मेल जो है वो यहाँ से मेन गटर की इसी तक रहे, आगे ना बढ़े, और उसका पाइप आगे वाला वो फिर आगे को आएगा, यानी अंदर से जो बाथरूम का इसमें आएगा, गटर के अंदर जो बनाएंगे, हौदी भी कहते हैं उसको, हौदी में से फिर बड़ा पाइप यहाँ से वो उसमें उससे बनाएंगे। एक काम तो ये हो रहा, दूसरा ये रैप मेरे जो उस वक्त बनाए 2 साल पहले, आप लोगों ने उस वक्त भी तमाशा देखा होगा, उस वक्त जो बंदे मुझे मिले, मेरा भी कोई ऐसा सच बड़ा एक्सपीरियंस नहीं था, कोई दोस्त मेरे पकड़ में आए नहीं उस वक्त। ये शहरियार ये भी बड़ा बिजी होता था, टंडो जाम इसकी जॉब होती थी, तो मुझे जिस तरह समझ आया मैंने वो करा दिया। तो 1 मिनट बेटा रुकना आपने, मैं असल में रात का एक वाकया शेयर करने लगा हूँ। चलो इधर साए में हो जाता हूँ, धूप भी बहुत है, और रात से ही मैं बड़ा अपसेट भी हूँ, बड़ा मेरा दिल भी दुखा हुआ है। कैसे कि रात कल मैं आसफा को गरीबाबाद में, इसकी जो बहन है, वहाँ कल मगरिब से के करीब छोड़ के आया। उसके बाद वो मैच भी चल रहा था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड बादहरा अच्छा खेला, वेल प्लेड इंग्लैंड, तो वो जीत गया। तो वो मैच भी मैं देख रहा था, लेकिन सारा दिन इन मिस्त्रियों के साथ काम करते हुए ज़ाहिर मेरी हालत बड़ी गया। अभी जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, रात तक शाम तक मैंने ऐसे पैरों पे बैठना नहीं है। तो वो मैच, तो उसमें मुझे क्या हुआ कि जब मैच में देखा, मुझे बीच में नींद आई, फिर जाग आई, फिर एकदम शोर हुआ आउट का या उसका या जैसे भी अपील, तो फिर नींद जाग आई। तो ऐसे करते करते मतलब मैं मैच भी देखता रहा, मैच तकरीबन एंड हो गया। तो अब मैंने कहा मैं तैयारी पकड़ूंगा कि आसफा को लेने जाना है। तो आसफा मुझे कहती है कि नहीं, तुम्हारी तो आबादी बता रही कि तुम सो रहे हो, तो तुम छोड़ो, मैं इनके मोहल्ले में वहीं एक रिक्शा ड्राइवर है जो यानी फैमिली की तरह, उनके साथ वो कहीं भी जाना हो, बच्चों ने जाना हो, उसमें जाना हो, ख़वातीन जाएँ तो वो उनके जानने वाला ही है। तो बोला तो तुम नहीं आओ तो मैं उनको थोड़ी 4-5 घर छोड़ के वहाँ आया, तो उसको बुला लेंगे। मैंने कहा देख लो। फिर मैंने कहा तुम बाद में तानिशानी नहीं देना कि कार को संभाल के रख दिया। कार तो मेरी थोड़ी है, मैं सिर्फ ये इस तकलीफ से कि इसको निकालो कार को अंदर से, फिर उससे, तो इसके लिए हम इंशाल्लाह कर रहे हैं बंदोबस्त। शायद एक कोई ड्राइवर ही परमानेंट रख लें जब तक इधर है मैं। तो बात मकसद करने का ये कि वो ड्राइवर, जो रिक्शा ड्राइवर, उसके साथ आसफा आई, तो आसफा भी ख्याल करती है कि जब भी एक रिक्शा ड्राइवर जिसने उनको थोड़ा सा हेल्प के तौर पे थोड़ा वो ज़्यादा ही दे दी, तो उसने पहले वहीं पैसे दे दिए। यहाँ पहुँचे रात, तो बिजली भी गई हुई थी, अंधेरा भी था, तो मैं पहले बाहर निकल के खड़ा हो गया। मैंने कहा अंधेरा है तो इसमें मैं ज़रा पहले से आ जाता हूँ, बिल्कुल तो अच्छा, ज़रा और ज़्यादा सेफ साइड। तो रिक्शा ड्राइवर आया, आके रुका, रुक के जैसे उतारा, आसफा ने उतारा, उतरी तो चलने लगी, तो कहने लगी पैसे मैंने दे दिए। तो फिर भी मेरे जहन में कहने लगे, इसने रिक्शा बड़े आराम से, इसको वहीं से मैंने कह दिया था, मैंने कहा भाई कहीं ऐसा ना हो कि जंप बम में हम बूढ़े लोग हमारा कोई चूल्हा वूढ़ा ना हिल जाए। तो हरकत ही बहुत ही आराम से बेचारा लेकर आया, एक खड्डा जंप बचा के। तो मैंने कहा चलो बड़ी बड़ी अच्छी बात है, अगर इसने इतना ख्याल किया, तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ी सी मैं हेल्प और कर दूँ। तो मैं जेब से और पैसे निकाल के उसको देने लगा, तो वो कहता नहीं 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 जय साहब बड़ी मेहरबानी आपकी। मैंने कहा जय साहब, मैंने कहा तुम यार तुम मुझे कैसे जानते हो? कहता सर आपको नहीं याद होगा, आप क्रिकेट में हम जो है वो जूनियर उस वक्त हम स्टार्ट ले रहे थे, आप का वो रूज था जब क्रिकेट खेलते थे। तो मैंने फिर उससे पूछा, मेरा ख्याल है प्रॉबली उसने बताया भी हमारे क्लब से, मॉडर्न क्रिकेट क्लब, इससे हमारे ये क्लब था हमारा।
तो मेरा ख्याल शायद उसी का नाम लिया था, चले जो जिसमें भी था, ये था या कोई और टीम में। बोला हम जूनियर थे आपसे, लेकिन हम आपको बड़ा देखते थे यूं। तो मुझे वो देख के और जो उसने ये बात की तो मुझे बड़ी तकलीफ पहुंची कल ये देख के। मैंने कहा अल्लाह का, मैं ये देख रहा था कि ये दुनिया का अल्लाह का निज़ाम है। देखो ये भी क्रिकेट खेला और उस दौर में जितना भी खेला, क्या फिर उसके आगे मसाइल आए कि उसके वसाइल नहीं थे तालीम के, या कई बच्चे भी क्रिकेट के पीछे, आपको पता है वो बच्चे भी कई मरतबा उसको छोड़ देते हैं पढ़ाई को, बस क्रिकेट, जो भी रीज़न हुआ बेचारा। तो मुझे इतना दुख हुआ कि जब उसने गुलाम अब्बास, तो मुझे थोड़ा सा क्लिक किया कि ये नाम मेरे जहन में था। तो रात वो बड़ा रात में मैं बड़ा सोचता रहा, और मैं बहरहाल वो पैसे लेना ज़बरदस्ती, पैसे क्या, कौन सा मैंने कोई हज़ारों उसको दे दिए, वो ऐसे जैसे एक किराया होता उसको थोड़ा सा उसमें और मैंने कहा ये ले लो। तो अब मैंने वाइफ से मशवरा क्या किया, वैसे बाई द वे बात की। मैंने कहा मेरा दिल ये कर रहा कि मैं या तो अपनी बहन से पूछूं इसके घर का, और मैं इसके पास जाऊंगा दोबारा और इससे मिलूंगा, और मुझसे जो होगा मैं उसकी हेल्प भी करूँ। बाहर रिक्शा ही चला रहा ना बेचारा, जितना भी स्ट्रांग होगा, जितना भी स्टेबल होगा, स्टेब्लिश हो, लेकिन है रिक्शा ही चला के अपने बच्चों को पाल रहा होगा। तो मैंने कहा मैं इधर उधर और बंदा सोचता रहता, उसकी हेल्प, इसकी हेल्प, लेकिन ऐसा बंदा जो आपको नोन हो, आप उसको जानते हो, आपके करीब भी रहा, और उसके बाद उसके हालात आपके सामने हों कि ऐसे, तो आपको चाहिए कि बजाय दूर किसी की हेल्प करने के, चाहे वो रिश्तेदारी है, चाहे तो उनकी करें। तो इंशाल्लाह एक आध दिन में मैं फिर ये काम से फारिग होके तो गुलाम अब्बास इंशाल्लाह आपके पास आऊँगा, और फिर मैं आपकी कोई मसले मसाइल जो प्रॉब्लम्स हो वो भी मैं पूछूंगा, और आपको मैं किस किस्म की हेल्प कर सकता हूँ, जो मुझसे होगा इंशाल्लाह ताला मैं वो आपको करूँगा। और कल आपने मुझे पहचाना, और जिस तरह मुझसे बात की, मैं रात से बड़ा परेशान और बड़ा दुख में हूँ कि यार अल्लाह का निज़ाम है कि किसी को ऊपर वाला कहाँ पहुँचा देता है। और एक बेचारा हमारे साथ का ही कोलीग कह ले, क्रिकेट खेले जितनी भी खेला मेरे साथ, तो वो कहता हम खेलते थे लेकिन हम जूनियर थे। मेरे जेहन में नहीं रहा, जाहिर है उससे बेचारे की जैसा उसकी हालत या जैसी उसको, वो आपको पता ही है, तो गुर्बत खुद जो है वो इंसान को टाइम से पहले बूढ़ा कर देती है। तो जैसा भी हो, तो इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी रात से वो फीलिंग्स हैं, मैं इंशाल्लाह उससे मिलूँगा। और बस इससे ज़्यादा मैं और इसके लिए कुछ भी नहीं कहूँ। हो सकता वो ये पैसा भी ना ले, मैं रात भी नहीं ले रहा था। वो कहता ना मैंने लेना ही नहीं है जैद भाई, जैद साहब इसने बोला, जैद साहब ने मैंने लेना ही नहीं है, आप मुझे क्यों दे, मुझे पैसे जो मेरा किराया था वो मुझे दे दिया अपने बाजी ने बस। तो खैर जो मुझसे होगा मैं उससे मिलूँगा इंशाल्लाह ताला, और जो हो सकता हो मैं उसके लिए करूँगा। क्यों ज़ैफत सुपरविजन कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं काम, जे सही ना करना उसे फड़ लवी, ठीक है ना, कहीं ना कुछ वैसे फड़ लवी इन्होंने, ठीक है। ये बच्चा भाई मुझे जो हमेशा रोज़ा रखवाता, अफ्तार करवाता था रेगुलर, मजाल है कि 1 मिनट भी इधर से उधर हो जाएगी। स्पेशली इंतज़ार करता था कि भी रोज़ा खोलने का टाइम है, तो ये फिर मेरा लेके आता था अफ्तारी। माशाल्लाह बड़ा प्यारा बच्चा, हुज़ैफा नाम है इसका।